हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्टोरल या थीमेटिक जो फंड्स होते हैं उनको यूज़ करके कैसे हम अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर काम करता है। जैसे जब कोविड था 2020 में, तो सारे सेक्टर्स गिर गए थे, फिर भी उस टाइम पे फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बाद में टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा, एफएमसीजी भी अच्छा परफॉर्म करने लगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स के फंड्स या ईटीएफ्स रखें, तो हो सकता है जिस साल में कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो वाला फंड डाउन रहेगा, ईटीएफ डाउन रहेगा, बट कोई दूसरा ईटीएफ या सेक्टर जो परफॉर्म कर रहा होगा वो अप होगा। तो आपको एक बैलेंस बना रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं होगा कि या तो बहुत ज़्यादा गिर गया या तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। तो एक कम वोलेटाइल रहेगा आपका ओवरऑल टोटल पोर्टफोलियो। तो इसके लिए मैंने वो फंड सिलेक्ट किया जिनका कम से कम 10 साल का रिकॉर्ड है। इसमें आईसीआईसीआई प्रोटेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड है, डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड है। तो टेक्नोलॉजी वाला ये टेक्नोलॉजी सेक्टर को फॉलो करता है, डीएसपी वाला ये एनर्जी सेक्टर को फॉलो करता है। निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड ये फार्मा सेक्टर को करता है। आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसको फॉलो करता है। और निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ये बैंकिंग सेक्टर को और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को फॉलो करता है। तो अगर हम इसका एक एक करके हर फंड का डिटेल देखें, तो जैसे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का देखें कि लास्ट 10 ईयर्स में इसने अपने जो कैटेगरी है जैसे सेक्टोरल टेक्नोलॉजी उसको भी आउट परफॉर्म किया है। और एस&पी बीएससी आईटी टीआरआई जो इसका सेक्टर है उसको भी आउट परफॉर्म किया है। इसलिए हमने इस फंड को सिलेक्ट किया क्योंकि ये अपने कैटेगरी में आउट परफॉर्मर रहा है। अगर इसका एसआईपी रिटर्न देखते हैं, जिसमें कि जैसे माना गया कि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, उसके बाद मंथली एसआईपी 10,000 की, तो 10 सालों में इसने आपका 40 लाख और करीब 40,000 के आसपास 19.92% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो आपने अगर इस पूरे 10 साल में करीब 13 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 13 लाख पे आपको 40 लाख मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है, 19.92% का एनुअलाइज रिटर्न। इसी तरह जो बैंकिंग सेक्टर का निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, तो देखिए इसने भी ज़्यादातर टाइम पे अपने बेंचमार्क को, बीएससी बैंक जो टीआरआई है उसको आउट परफॉर्म किया, और अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म किया है, जो उससे उस सेक्टर के जो दूसरे फंड्स हैं कहीं कहीं अंडर परफॉर्म किया, बट लॉन्ग रन में एक ठीक ठाक फंड है। तो मान के चल सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास अगर बैंक बीज भी है, मतलब इस पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ भी है, तो लगभग ऐसा कुछ परफॉर्मेंस रहेगा। तो इस 10 साल में अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने अपफ्रंट 1 लाख और मंथली एसआईपी 10,000 की है, तो उसका रिटर्न 28,77,000 है। 13 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 28,77,000, 14.1% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो थोड़ा सा दोगुने से थोड़ा सा ज़्यादा का रिटर्न है। तो इस हिसाब से मतलब ठीक है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ सालों में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो 14.1 है, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, इसलिए आपने देखा होगा जैसे टेक्नोलॉजी फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। निप्पॉन इंडिया का फार्मा फंड देखिए, इसने भी अपने बेंचमार्क हेल्थ केयर इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है काफ़ी अच्छे मार्जिन से। तो ये एक अच्छा फंड है फार्मा सेक्टर का। इसका अगर हम सेम रिटर्न देखें 10 साल में एसआईपी रिटर्न, तो इसने 13 लाख को 39,26,000 में कन्वर्ट किया, 14.39%। हालांकि आजकल अभी देखिए पिछले 1 डेढ़ साल से फार्मा नहीं परफॉर्म कर रहा है, फिर भी 14.39% का एनुअलाइज रिटर्न है। तो ऐसे ही है, कभी जब बैंकिंग नहीं परफॉर्म कर रहा होगा तो फार्मा कर रहा होगा, जब फार्मा नहीं कर रहा होगा तो बैंकिंग कर रहा होगा। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसने भी अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से देखिए बीट किया है। और पिछले 10 साल से है ये फंड। अगर 10 साल का इसका एसआईपी रिटर्न देखें, तो 16.83% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, यानी 13 लाख को 33,72,000 में इसने कन्वर्ट किया है। तो अपने सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा फंड है ये। इसी तरह डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज और न्यू एनर्जी फंड को देखें, ये बीएससी एनर्जी को फॉलो करता है। हालांकि बीएससी एनर्जी को इसने 10 सालों में आउट परफॉर्म किया है, कहीं कहीं अंडर परफॉर्म भी किया है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक ठीक ठाक फंड है जो कि एनर्जी सेक्टर को फॉलो करता है। इसने भी 13 लाख को 35,55,000, 17.74% का एनुअलाइज
रिटर्न दिया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। अब हम कंपैरिजन करते हैं। इस चार्ट में आप देखिए, मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड लिया है, जो कि ये ब्लू लाइन है, सबसे ऊपर दिख रही है ब्लू लाइन, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड है। उसके बाद जो दूसरा है वो निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा पिंकिश कलर है इसका। ये अभी नीचे दिख रहा है, सबसे नीचे दिख रहा है पिछले 10 साल के कंपैरिजन में। हालांकि अगर पीछे डेटा देखें तो कई बार इसने और सबको बीट भी किया, जैसे 2017-18 के बीच में देखिए आउट परफॉर्म किया और सारे को। इसी तरह 18-19 में भी आउट परफॉर्म किया है फार्मा सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। इसी तरह निपॉन इंडिया को देखिए, निपॉन इंडिया फार्मा को इसने कहीं अंडर परफॉर्म किया है, कहीं आउट परफॉर्म किया है। ये भी सिक्लिकल, मतलब कभी अच्छा परफॉर्म करता है और कभी अंडर परफॉर्म करता है दूसरे सेक्टर के कंपैरिजन में। इस तरह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, पीछे इसने कभी कभी बैंकिंग वगैरह को आउट परफॉर्म किया है, कभी अंडर परफॉर्म किया है। तो नीचे वाली जो ब्लू लाइन है, अभी जैसे पिछले कुछ टाइम से लग रहा है फिर से ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। इसमें मैंने क्या किया कि पिछले वाले में, क्योंकि तीन चार चार फंड कहीं मैक्सिमम कंपेयर कर सकते थे, तो इसमें मैंने डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड को लिया है और उसके साथ कंपेयर किया है टेक्नोलॉजी फंड को, और निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है ये डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड है, ये बीच में है। तो ये दोनों के बीच में भी दिख रहा है, टेक्नोलॉजी वाला सबसे ऊपर दिख रहा है और परफॉर्म कर रहा है, और इसमें नीचे जो दिख रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का दिख रहा है। तो लॉन्ग रन में देखिए कि जिगजैग आपको कोई कभी कोई सेक्टर ऊपर दिखेगा, कभी कोई फंड ऊपर दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सारे सेक्टर्स के फंड को रखते हैं, एक आपका अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, और आपको ये नहीं रहेगा कि या तो सारा डाउन है या तो सारा अप है, जैसा कि और सारे फंड्स में होता है ऐसा कि फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी कॉल सही हुई तो फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं नहीं परफॉर्म करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि मार्केट में हमेशा साइकिल्स में चलते हैं अलग अलग सेक्टर, तो हर साल तो कोई ना कोई ऐसा फंड होगा जो आउट परफॉर्म कर रहा होगा और दूसरे फंड्स को। तो इस हिसाब से आप सेक्टोरल मतलब ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करके मतलब इतना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो उसमें आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप और इस तरह के फंड्स फिर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा काम ये कम्बिनेशन ऑफ जो आपके फंड्स हैं ये कर देंगे। तो ये 5 फंड थे जिनका हमने कंपेरिजन किया अलग अलग सेक्टर्स के। तो ये जस्ट आइडिया है, कोई जरूरी नहीं आप इसको इम्प्लीमेंट करें। जो थोड़ा सा एडवांस लोग हैं जिनको सेक्टर्स वगैरह की थोड़ी समझ है, उनको ही ये सब फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज तो जैसा भी आप अपना डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड वगैरह में कर रहे हैं वैसे करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।